नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास स्वागत करता हूं आप सभी का। क्लास की जो शुरुआत होने वाली है वो क्लास 10 की गणित से, और जिसमें प्रश्नावली हम 3.1 को देख रहे थे और जिसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हो। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो तीसरा लेक्चर होगा और इसके अंतर्गत आज हम जो सीखने वाले हैं वो प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। और प्रश्न नंबर 4 जो है क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि युग्म संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने इससे पहले वाले 2 लेक्चर आपको बताए थे, तो पहले लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, ग्राफीय विधि की। पहले लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, ग्राफीय विधि की। और जो सेकंड लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है उसमें मैंने बात की है संगत और असंगत की, है ना। तो संगत कब होता है और असंगत कब होते हैं। तो संगत और असंगत और ग्राफीय विधि, इन दोनों विधियों को हम ठीक से कर चुके। अब ये जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, वो दोनों का कॉम्बिनेशन समझिए। दोनों प्रश्नों का क्या है, एक बार में जोड़ करके एक क्वेश्चन अलग से बना दिया, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिए गए होंगे यदि वो संगत की कैटेगरी में आते हैं, यदि वो संगत की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का, वो है x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। तो ये हमारे 2 रैखिक समीकरण हैं। अब इनको ये देखना होगा कि इनमें ये जो दोनों रैखिक समीकरण हैं वो संगत हैं या नहीं है। यदि संगत हैं तभी हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखेंगे कि ये संगत हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, पिछली क्लास के अंदर हमने बता रखा था कि संगत होने के लिए कौन सी कैटेगरी होती है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी थी। एक A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। एक कैटेगरी थी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। एक था A1 बटा A2 बराबर है V1 बटे V2, और ये भी किसके बराबर होता है, C1 बटा C2। मतलब कि तीनों के अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो जब आपस में जब अनुपात बराबर है तो किन किन कैटेगरी में, किस किस कैटेगरी के अंतर्गत हम उसको संगत बोलते थे। ठीक है, तो बताओ इनमें से इस कैटेगरी में क्या संगत होगी। पहला जो है A1 बटा A2 का अनुपात B1 बटा B2 के यदि बराबर नहीं है तो ये कैटेगरी किस में आती है, संगत के लिए। सही है। अगर यहां देखें A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो ऐसी कंडीशन में बताओ ये संगत होगा या असंगत होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, संगत या असंगत। तो जो ये संपाति के लिए भी तो था, ये संपाति के लिए भी होता है। तो संपाति समांतर प्रतिच्छेदित, है ना। तो 2 कैटेगरी में यहां पर क्या रहने वाला था, संगत असंगत की भी कहानी आती है। और संपाति कब होते हैं, संपाति जब होते हैं जब वो तीनों बराबर होते हैं। तो संपाति वाली कहानी कैसी थी, असंगत की थी, ठीक है। और उसकी कहानी कौन सी थी, संगत की थी, है ना। नहीं, इसमें क्या होता था, संगत, इसमें क्या था, संगत, और बीच वाले में क्या था, असंगत। सही है। तो इस तरीके से इन 2 कैटेगरी में यदि आए वैल्यू निकल के तो हम संगत मानेंगे, बाद बाकी असंगत की कहानी को हमें सॉल्व करना ही नहीं है। लेकिन मेन चीज ये देखना है कि संगत है कौन सा इसमें, और संगत नहीं है तो उसको हल ही नहीं करना है। ठीक है, तो संगत वाले को देखेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन में क्या है, वैल्यू संगत होगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहां से A1 बराबर कितना है 1, और V1 बराबर कितना होगा 1, C1 बराबर कितना होगा 5, A2 बराबर कितना होगा 2, V2 बराबर कितना होगा 2, C, एक चीज याद रखना, बराबर में है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, माइनस की वैल्यू मानेंगे, क्योंकि बराबर से 5 उधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या रखेंगे 0, या फिर बताओ यहां कर दूं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इसे ही यहां कर लेंगे 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो यहां c का वैल्यू कितना मिलेगा -5, और यहां c का वैल्यू C2 का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 10। अब अनुपात देखेंगे, A1 बटा A2 कितना हो जाएगा 1/2, और B1 बटा B2 कितना हो जाएगा 1/2, C1 बटा C2 कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटे माइनस का 10। तो यहां से देखेंगे 1/2 1/2, इसको काट दे अगर तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ तीनों की जो अनुपात में वैल्यू है वो इक्वल है, बराबर है ना। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा V2 बराबर है किसके, C1 बटा C2 के। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन आती है, किस कंडीशन में आती है, संगत में। ठीक है, किस में आती है, संगत में आएगी। तो हम यहां लिखेंगे कि अतः रैखिक युग्म संगत होंगे। ठीक है, क्या होंगे, संगत होंगे। चलो, अब प्रश्न भी तो यही बोल रहा था कि जब कोई चीज संगत है, मतलब रैखिक युग्म यदि संगत हो तो उन्हें ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। अब हम इसको देखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे। तो ग्राफीय विधि में हमने पहले भी समझाया कि आपको कम से कम ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यू की आवश्यकता होती है ना। कम से कम प्रत्येक रैखिक समीकरण के कितने हल होने जरूरी है, 2 हल होना जरूरी है। आप तो उसे अधिक ले लो, या कम से कम मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। तो मैं यहां पर पहले रैखिक समीकरण से 2 हल निकाल लूंगा, दूसरे रैखिक समीकरण से भी 2 हल निकाल लेंगे। हल निकालने की तरीका हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि x की वैल्यू रखें तो y का मिलेगा मान, y की वैल्यू रखेंगे तो x का मिलेगा मान। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पहला हमारा रैखिक समीकरण है x प्लस 5 y बराबर में है 5। यहां से यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, और यहां लिख देना है आपको समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखते हैं, लिख लेंगे एक बार। 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे समीकरण एक नाम दिया है, यहां दे दीजिए चाहे नाम, इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। तो यहां क्या करना है, अब हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है, कम से कम 2 मान तो चाहिए। इसी तरीके से यहां एक टेबल ड्रॉ करनी है, और यहां x y समीकरण 1 से देखना है। मान लिया मैं x बराबर क्या लगा रहा हूं 0, तो यहां पर x प्लस वाई बराबर 5, और x की जगह क्या रख रहा हूं 0, तो प्लस y बराबर कितना होगा 5, और इस प्रकार y का मान कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 0 और तो y की वैल्यू कितना मिलेगी 5। पुनः क्या करेंगे, y की वैल्यू लगा सकते हो 0, y की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे तो जैसे ही हम y की वैल्यू 0 रखते हैं समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है।
एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 0, तो यहां लगा देंगे हम 0। यहां होगा 5, तो एक्स बराबर 0 माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 2 मिल गए। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट समीकरण पे पहुंचेंगे और सेम इसी तरीके से हम उसके भी 2 कम से कम हल निकालेंगे। तो समीकरण 2 में देखेंगे, सबसे पहले आप x बराबर क्या रखें 0 रखे देख लें। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 होगा, 2x प्लस 2y लिख लीजिए पहले बराबर 10। x की जगह मैंने क्या बताया 0 रखना है, तो यहां x की जगह 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर में कितना होगा 10। इसकी गुणा जब 0 से होगी तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि बनेगा 0 प्लस 2y बराबर 10। अब यहां 2y बराबर 10 हुआ, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ जाता है 5। x की वैल्यू 0 लगाने से y की मिल गई 5। और पुनः अब हम क्या करेंगे, x की ही वैल्यू लगा लीजिए, या फिर आप y की वैल्यू भी 0 रख सकते हो। तो y बराबर क्या रख देंगे 0 रखने पर, जैसे ही हम y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण मेरे पास जो थी दूसरी समीकरण थी रैखिक समीकरण, वो इतनी थी 2x प्लस 2y की जगह 0 आ जाएगा, बराबर में 10 है। अब यहां से देख पा रहे हो 2 इंटू 0 0 हो गया, बराबर में 10 हो गया, तो 2x बराबर होगा 10, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। तो y की वैल्यू कितनी रखी 0, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। यहां जो मान है ना दोनों कंडीशन में इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इससे आपको दिक्कत लग रही है तो आप एक एक इसका मान और निकाल सकते हैं, एक एक मान और निकाल सकते हैं। x बराबर आप 1 रख सकते हैं इसके लिए, और वहां पर भी और दूसरा मान रख सकते हैं, आप 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे ही अगर खींच सकते हैं तो आप इसी से भी इसको खींच सकते हैं, ग्राफ बना देंगे, इससे भी हल निकल जाएगा। तो चलो मैं एक और बना लूं, एक और मैं वैल्यू निकाल लूं, ये तो हम पुराना तरीका सीख चुके हैं, कम से कम 3 निकाल लेते हैं। चलिए x बराबर हम यहां पर मान लिया हमने 1 रख दिया, कितना रख दिया 1, ठीक है। जैसे हमने 1 रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहां पर x प्लस वाई बराबर 5, और यहां रहेगा 1 और यहां होगा y बराबर में 5, तो y बराबर 5 और ये माइनस का उधर प्लस वाला उधर जाके हो गया माइनस का। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी मिल जाती है 4, x की वैल्यू कितनी रख ली, x की वैल्यू कितनी रखी 1, y की वैल्यू कितनी मिल गई 4, ठीक है। सेम इसी तरीके से यदि यहां भी करना है तो आप यहां कर सकते हो, एक और वैल्यू निकाल सकते हो। हालांकि कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, 2 हमें हल चाहिए प्रत्येक रैखिक समीकरण का। हम एक तीसरा और भी निकाल लेते हैं। तो x बराबर हम यहां पर भी मान लिया 1 रख देता हूं, तो यहां पे हमने भी एक रख दिया फिर से समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 में 2x प्लस 2y बराबर 10 था, 2 इंटू यहां x की जगह आएगा 1, 2y बराबर 10 हो गया। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2y बराबर 10, यहां कितना आ गया। अब यहां पे थोड़ा कर दूं, इधर करता हूं, ठीक है, इसको यहां आ नहीं पाएगा, देखिए उसको यहां ले रहा हूं। 2 प्लस 2y बराबर कितना हुआ 10, यहां से 2y बराबर निकालूंगा तो 10, ये माइनस का हो जाएगा 2, तो यहां कितना बचेगा 2y बराबर 8, इससे जब काटेंगे 2 चौक 8, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 4, ठीक है। तो यहां पर x बराबर हमने कितना रखा 1 और y की वैल्यू मिल गई 4, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यू रखी है वो आप वैल्यू रखें, ठीक है, अपने हिसाब से भी कोई भी मान लगा सकते हो। और ज्यादा बेहतर जब भी होगा जब आप 3 वैल्यू निकाल लो। कभी कभी 2 वैल्यू में क्या होता है, लाइन बहुत नजदीक आ जाती है और ड्रॉ करने में ग्राफ को दिक्कत करती है, तो कम से कम 3 वैल्यू लेके चलिए, जिससे कि ग्राफ में भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 3 वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली है प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए,
अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं कि किस प्रकार से इसका ग्राफ खींचता है और ग्राफिक विधि से कैसे करके हम उसका हल निकालते हैं। अनेक हल होंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो एक रेखाएं हमने जो खींची हैं दोनों रैखिक समीकरण के अकॉर्डिंग, वो कैसे जा रही हैं? इसी के ऊपर ही एक लाइन और ऐसे खींचेगी, तो ये अनेक जगह पर क्या कर रही है? प्रक्षेपित। तो इस प्रकार से इसके अनेक हल होंगे, दो हल नहीं होंगे। दो चर के रैखिक समीकरण में अगर समांतर होती है या फिर प्रच्छेदित करती हो रही है, प्रच्छेदित की कंडीशन में कैसे ये संगत है? प्रच्छेदित अगर करती है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में इसके दो मान निकलते। अब जब प्रच्छेदित ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और जब समांतर होती है तो कहीं पर काटती ही नहीं है, तो कोई हल नहीं होता है। तो हमें तो खाली दो ही कंडीशन बतानी है संगत वाली, है ना। तो यहाँ पर संपाती रेखाएं हो गई, और संपाती रेखा के होने की वजह से अनेक हल होंगे। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। और प्रश्न का, चौथे प्रश्न का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई बराबर 8 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? x माइनस वाई इधर ले आएंगे, माइनस का 8 बराबर में 0, समीकरण 1 बना देंगे।
इधर इसको ऐसे ही लाएंगे 3x माइनस 3y बराबर, इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 16 बराबर 0। समीकरण इसको 2 बना दिया। अब फटाफट हर बार नहीं लिखूंगा a1 b2, अब ऐसे डायरेक्टली आप मान लगा सकते हो। तो यहां से देखेंगे कि a1 बटा a2, ठीक है, दो समीकरण है हमारे पास, a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 का मान कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या रहेगा 1 और इसके गुणा में है 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे में 3। अच्छा दूसरा क्या होगा, b1 बटा b2। तो b1 का मान कहां से मिलेगा, यहाँ से, b2 का कहां से मिलेगा, यहाँ से। तो b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है, -3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका मतलब भी 1/3। C1 बटे C2 कितना हो जाएगा, C1 बटा C2 देखेंगे तो यहां से मिलेगा -8 और C2 का मिलेगा -16। माइनस से माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। क्या हो जाता है, 8 दूनी 16। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 1/2। तो यहां क्या देखने को मिला कि यहां a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू क्या है, c1 बटा c2 वाली बराबर नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या जवाब दिया था, कैसे होंगे वो, कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः रैखिक युग्म असंगत होंगे। ठीक है, अब जब भाई असंगत है तो फिर उसको हल नहीं करना है। ठीक है, उसको हम हल नहीं करेंगे क्योंकि ये आया असंगत। हाँ, अगर यही संगत होता तो फिर से हम वही वैल्यू निकालते, आदित्य और जो हमारे रैखिक समीकरण के हल निकलते, और हल निकालने के बाद में फिर उसको हम ग्राफीय विधि से हल करते। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे अपना इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, और एक जो रैखिक युग्म है वो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। चलिए देखते हैं कि ये संगत है या असंगत है। पहले तो हमें इसको चेक करना है। तो यहां से देखेंगे a1 बटा a2 बराबर होगा 2/4। 2 को भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां हो जाएगा 1/4। अब 1/4 इसके बाद में यहां से लेंगे b1 बटा b2, और b1 की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, 1। y के गुणा में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो b1 की वैल्यू मिल गई हमारी 1, और b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी यहां से -2। c1 बटा c2, c1 की वैल्यू होगी -6, c2 की वैल्यू होगी -4। ये खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आगे कितना आएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमें, a1 बटा a2 1/4, b1 बटा b2 माइनस का 1/2, और c1 बटा c2 3/2। यानी कि तीनों ही मान बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, है ना। तो अतः हमारे रैखिक समीकरण जो रहेंगे वो युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। अतः रैखिक युग्म संगत होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा जो काम रह गया, अब जब संगत हमें मिल ही चुके हैं तो हम क्या करेंगे, कम से कम 2 वैल्यू हमें ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए चाहिए होती है, तो हम उनको भी करेंगे। तो समीकरण 1 देखेंगे हमारी क्या है, समीकरण 1 से, और यहां हो जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, ऐसे ही दूसरी समीकरण है बराबर 0।
देखिए हमारे समीकरण एक जो है, हम उससे क्या करेंगे, कम से कम दो इसके हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखें, x बराबर 0 ही रख लो, सबसे ज्यादा अच्छा यही है हमारा तरीका। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ होगा 2x की जगह 0 प्लस वाई माइनस 6 में बराबर क्या हो जाता है 0। अब 2 की गुणा 0 से 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। बाई देखो 0 उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में बाई जोड़ देंगे तो बाई रहेगा, और ये माइनस का 6 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरीके से x की वैल्यू 0 रखने से बाई की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। ठीक है, कितनी प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। अब सेम उसी तरीके से आप x का दूसरा कोई मान रखिएगा। यहाँ पे मान लिया मैं x बराबर कितना रख रहा हूं, माइनस का 2 रख दूं, माइनस का 2 रखूंगा तो यहां देखना क्या मिलता है। मैं इसलिए अलग अलग रख रहा हूं कि ये दिमाग में ना जाए कि रट्टा हुआ है, रट्टा नहीं, इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी वैल्यू रखो वो रख सकते हो। सही है, अपने इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू यहां पर रख सकते हो, कोई बॉन्ड नहीं है। अब देखो मैंने कितना रखा है, x बराबर -2, तो यहां कितना हो जाएगा 2 गुणा -2 प्लस वाई, और माइनस में कितना है 6। अब यहां देखेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 प्लस की वाई माइनस 6 बराबर 0। माइनस के 6 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 10 प्लस वाई बराबर 0। और यहां से वाई बराबर निकालेंगे तो माइनस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए हमारे दो वैल्यू मिल चुके हैं, सेम तरीके से उसी तरीके से हम समीकरण 2 यानी कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण 2 है उसके लिए भी दो वैल्यू निकालेंगे। तो फटाफट से बिना देरी के करते हैं सॉल्व। x बराबर क्या रख लेंगे 0। अब जैसे हमने x बराबर यहाँ 0 रखा है तो आप यहाँ देखेंगे 4 इंटू एक्स के जगह 0 आएगा, -2y -4 बराबर 0 होगा। 4 की गुणा 0 से 0 हो जाएगी, 2y -4 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का 2y इधर उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4। अब यहां से देखिए इससे काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस उस वैल्यू के साथ शिफ्ट करेंगे। y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू -2 मिल गई। अब पुनः क्या करेंगे, फिर से आप x का मान रख दीजिए, या इच्छा आपकी है चाहे y का मान रख दीजिए। यहाँ -2 आ चुका है। अब लगाइएगा दिमाग कि क्या रखें, बताओ क्या रख दें, कुछ भी रख दें, सबसे आंसर आएगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, x बराबर मान लिया हमने यहाँ पर माइनस का 2 रख दिया या माइनस का 5 रख दिया। ठीक है, जब हम 5 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 4 इंटू -5 और -2y -4, इस -4 के बराबर क्या है 0। तो देखेंगे 4 5 का कितना हो जाता है 20, माइनस प्लस की गुणा क्या होती है माइनस, इसलिए आंसर इसमें माइनस का 20, माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब देख पा रहे हो यहाँ वैल्यू बहुत लंबी हाईफाई बनेगी क्योंकि 4 माइनस का -20 माइनस का 24 होगा, है ना। तो बस इस चीज को दिमाग लगाना है, आएगा इससे भी आंसर, लेकिन जब ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पर कुछ और छोटी वैल्यू रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक माइनस में 20 बनाना पड़ेगा सोचो। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ छोटी वैल्यू को लिख लेते हैं, और छोटी वैल्यू हमने मान लिया -2 ले लिया, और -2 लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा -2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा -8, और यहाँ पे देखेंगे 8 और 4 12। अब कुछ छोटा हो गया, कहाँ 24 था कहाँ 12, आधा रह गया। तो इसका मतलब है -2y माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 उधर जाके प्लस के 12, 2 से काटो 2 छंग 12, y बराबर -6। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी रखी है मैंने -2, y की वैल्यू कितनी मिली है -6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चौक 8 माइनस का 4 4 और 8 12, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, और इधर -2 था। ठीक है ना, y बराबर -6। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू 2 मिल गई। अब हम इसका खींच लेते हैं फटाफट से ग्राफ, देखेंगे किस तरीके से ग्राफ खींचना है। अपनी स्केल ले लेंगे, और स्केल लेने के बाद 2 अक्ष खींच देना है। 2 अक्ष में कौन कौन से अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है
और एक वाई अक्ष होता है। चलिए मैं अक्ष खींच चुका हूं, पहले इसको एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको वाई अक्ष बोलेंगे। ये प्लस सिरा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब हमें देखना ये होगा कि एक्स अक्ष पे अधिकतम वैल्यू किसकी है और वाई अक्ष पे अधिकतम वैल्यू किसकी है, लेकिन चिन्हों के साथ। तो एक्स अक्ष पे यहाँ -2 है, -2 बस। एक्स अक्ष पे तो मुझे -2 चलना है, बट वाई अक्ष में प्लस तक 10 जाना है और माइनस वाले में -6 तक जाना है ना। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अब एक्स अक्ष पे देखना ध्यान से, प्लस का 10 है ना, तो इधर कितने कॉलम होने चाहिए, 10। तो इधर वाला मुझे लाइन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे 10 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, ठीक 10 बना दूं। वाई अक्ष है, कोई सा मतलब बड़ा करके खींचना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जितने भी खाने आप तो बना, लेकिन मुझे वैल्यू तो जो दी होगी उसी हिसाब से रखनी है। ठीक है, छोटा कर दो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा उस पर वाई अक्ष है तो वाई अक्ष बड़ा कर लेंगे लोग, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन ग्राफ बनाते समय बोर्ड पेपर में ध्यान से देखना है, जिधर की वैल्यू ज्यादा है उधर पेज को ज्यादा स्पेस देके करना है कम। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे आ जाएंगे, देखेंगे वाई अक्ष पे कितना है माइनस का, -6 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, एक्स अक्ष पे भी क्या माइनस है जी, बिल्कुल -2। तो 1 2 3 4 इतना कर लेंगे, -1 -2 -3 -4। फटाफट क्या देखेंगे, बिंदुओं को ढूंढेंगे अपने, कहां पे कौन सा काट रहा है, 0,6। एक्स अक्ष 0, वाई अक्ष 6। एक्स अक्ष 0 तो 0 यही रहेगा। ठीक है, वाई अक्ष पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाओ, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 0,6 इस बिंदु के लिए। दूसरे पे आएंगे -2, 10। तो -2 और 10 कहां मिलेगा, एक्स अक्ष पे जाओगे -2, तो एक्स अक्ष वाला ये है -2, यहाँ पे -2 ये रहा। वाई अक्ष पे जाना है 10, तो वाई अक्ष चले जाओ इधर, तो ये रहा 10। अब देखो ये ऊपर जाएगी ऐसे से और ये ऐसे से जाएगी, तो यहां से जाकर के ये यहां मिल जाएगा बिंदु, है ना। अब यहां जो बिंदु मिलेगा वहां पे नाम क्या दे देंगे, -2, 10। ठीक है, तो मेरे पास एक लाइन मिल चुकी है। एक लाइन कैसे मिल गई, ये देख रहे हो, दोनों बिंदु सीध में आ रहे हैं। इन बिंदुओं पे रखो ऐसे और ऐसे खींचो, इस तरीके से रख करके ऐसे करके ये लाइन खींच। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलते हुए। अब देखेंगे उससे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू जो 0 है यहाँ पे और यहाँ -2 है, तो दोनों को रखेंगे, x बराबर 0 यही रहेगा और y पे -2 जाएंगे, तो y पर ये रहा, देखो ये, तो यहीं पे मिलेगा x अक्ष 0 y अक्ष -2। क्या दे देंगे यहाँ पे ना, 0, -2, ये एक बिंदु मिल गया। -2, 6 और देखेंगे माइनस का ही, तो माइनस के 2 कहाँ है, एक्स अक्ष पे ये रहे और माइनस का 6 वाई अक्ष पे, तो 6 माइनस का ये रहा। ऐसे करके नीचे आएंगे, इस तरीके से नीचे आएंगे और इस तरीके से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु ठीक है। चलिए अब हम देख लेंगे, दूसरी वैल्यू को रखेंगे। तो हमने कहा कि भाई x का मान 0 ये रहा, y पे -2 ये रहा, तो हमने यहाँ लिख दिया 0, -2। -2 और -6 देखेंगे, -2 x अक्ष है, तो x अक्ष ये रहा, ये बिंदु मिल गया। -6 y अक्ष पे जाएंगे, तो ये रहा, ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों बिंदु यहाँ मिल गए और यहाँ पर हम इसका नाम क्या दे देंगे, -2, -6। क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे और स्केल को लेकर के ये जो दो बिंदु हैं इनको हम क्रॉस कर देंगे और इस तरीके से एक लाइन ऊपर को खींच देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से जो लाइन हमने खींची है, और आपके पास तो स्केल होगी ना, आपके पास क्या होगी, स्केल होगी, और उस स्केल में सारे बिल्कुल नाप से ही लाइन खींचनी होती है, बिंदु खींच लेंगे।
तो इसका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा आंसर? आप देख सकते हो जहां पर बिंदु ने रेखाओं ने प्रच्छेदित किया है तो उसके आमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे देख लेंगे कि देखो यहां से ये वाला इस लाइन पे जा रहा है और यहां से ये वाला इस लाइन पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, एक्स अक्ष को भी 2 पे काट रहा है और वाई अक्ष को भी 2 पे काट रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे मान मिले हैं वो एक्स बराबर भी 2 मिला है और वाई बराबर भी 2 मिला है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। क्या करना है, वही काम, संगत है या असंगत पहले देखेंगे। तो यहां से a1 बटा a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू यहां से मिलेगी 4, 2 एकम तो 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2, b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस के 2, और b2 की वैल्यू मिलेगी हमारे पास -4। तो माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। c1 बटा c2, c1 की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे -2, c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, माइनस से माइनस कटेगा और 2 बटा 5। तो यहां देख रहे होंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2। और ये कंडीशन कब आती है, असंगत के लिए। अतः करेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म जो है वो असंगत होंगे, और जब असंगत होंगे तो पहले ही मना कर रखा है सवाल में कि असंगत वाले को ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है। तो इस प्रकार से अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीटली पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब करना। शेयर कर तो नहीं